न्यूज रूम में सचिन, आपके पास क्या जानकारी, क्या आंकड़े? बिल्कुल अंजनी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम आपको जरा विस्तार से बताएंगे आखिर किस तारीख को कितने सांसदों का निलंबन हुआ है। ये देखिए 14 दिसंबर लोकसभा 13 सांसद, राज्यसभा के एक सांसद को जो निलंबन की जो कार्रवाई हुई है वो किस तारीख को कितने हुई है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अब तक कुल 143 सांसदों का निलंबन जो है वो हो चुका है। हम बात कर रहे थे तारीख बाई तारीख की। 18 दिसंबर को 33 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली तारीख जो है वो आपके सामने आएगी 19 दिसंबर। जी हां, 19 दिसंबर को 49 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 20 दिसंबर लोकसभा के 2 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह संख्या जो है अब हो चुकी है 143 सांसदों का अब तक निलंबन हो चुका है। इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन जो है वो कभी नहीं हुआ, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन के अंदर, सदन के बाहर जमकर विरोध, नारेबाजी लगातार हो रही है। अंजनी, बिल्कुल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये सचिन हमें बता रहे थे कि आखिर निलंबन की प्रक्रिया कैसे हुई, किस तारीख कितने सांसद जो है वो निलंबित हुए। लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं विजय चौक तक दरअसल ये पैदल मार्च है विपक्ष का, जंतर मंतर तक। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज बीजेपी भी जो है वो भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है, वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष का यह कहना कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री आखिर सदन में आके क्यों नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन नियमों को भी देखिए किस तरीके से ताक पे रखा गया। और ये जगदीप धनखड़ की आखिर जिस तरीके से मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने की, हर जगह देखिए विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन का क्या ये तरीका सही है। इस तरीके से आप मर्यादा को तार तार करेंगे और सभापति का ही अपमान करेंगे, और इसको लेकर आज सत्ता पक्ष देखिए विपक्ष के खिलाफ मोर्चा भी खोलेगा। और बिल्कुल ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ निलंबन और दूसरी तरफ अपमान, और इसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और हमारे सहयोगी अमर बने हुए हैं। अमर, एक तरफ इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी आज क्योंकि अंजनी मोर्चा खोलने जा रही है विपक्ष के खिलाफ, क्योंकि सवाल यही है इंद्रजीत कि आखिर प्रदर्शन का क्या ये तरीका कितना सही है जब सभापति का ही अपमान हो जाता है। ये आखिर कौन सा तरीका था विपक्ष का, और बीजेपी इसको लेकर हल्ला बोलेगी? क्या तैयारियां बीजेपी की तरफ से, क्या अपडेट्स है मौके से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां एक और विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। ताजा तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी का आज प्रोटेस्ट है, और जिस तरीके से सभापति का अपमान किया गया और जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने कहीं ना कहीं सभापति की मिमिक्री की, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब सत्ता आसीन बीजेपी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, और आज का जो प्रोटेस्ट है किस बात को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, मैं योगेंद्र चंदोलिया प्रदेश बीजेपी का महामंत्री हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में इसलिए धरने पर बैठेंगे कि देश की लोकसभा का जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एंटर किए थे 2024 में, तो उन्होंने मंदिर पर मत्था टेका था। आज उस मंदिर का अपमान कांग्रेस की तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। और जिस प्रकार देश के उपराष्ट्रपति का उन्होंने अपमान किया है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उनकी मिमिक्री की है, मजाक उड़ाया है, भद्दा मजाक किया है, और उसके बाद उसमें जो काम किया है राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर उस काम को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये राहुल गांधी की, मुझे लगता है पगला गए हैं राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के लोग। आज खड़गे साहब भी कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे आप लोकसभा के अंदर अपनी बात रखिए, आप धरना और प्रदर्शन की बात करते हैं अंदर, आप धरना प्रदर्शन। तो विपक्ष आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है विजय चौक पे, विपक्ष का। ठीक है इंदर, आपके पास आएंगे। बीजेपी की पूरी रणनीति है और इस मुद्दे पर लगातार अब विपक्ष को घेरना। अमर, अब क्या माना जाए कि ये दो मुद्दे हैं, एक निलंबन का मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, विपक्ष को कि सरकार तानाशाह है बोलने दे रही, उधर सत्ता पक्ष को मुद्दा मिल गया है कि अब अपमान किया जा रहा है, और वो भी किसका? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का। मैं विवेक जी से एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह ने अभी कहा
बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि जो उपराष्ट्रपति है उसका जो है अपमान किया गया है मिमिक्री करके, लेकिन विपक्ष जो है एकजुट इसी मुद्दे पर है क्योंकि उनके 143 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बोला मेरा काम है जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना, सरकार के पास पहुंचाना, और जिसका नतीजा है कि आपने तमाम जो सांसदों को सस्पेंड किया इनके वापस ले लिए। विपक्ष जो है आज अभी जो है जंतर मंतर पे मौजूद है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस चीज को सामने लाया जाए, जनता के बीच लेके जाया जाए, क्योंकि अब चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने है और इस मुद्दा को अगर बरकरार रखते हैं brutal तो आने killing वाले of the democracy. It's all written here. The democracy. ये सब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं, जो हुआ वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपीज को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। वो सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया। एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक एट लार्ज। एंड आप सोचो कि इतने बड़े बिल्स की जिसमें 30 साल बहस हो के बने हैं, उनको आपने 3 दिन में पास करा रहे हो। ऐसा होता है क्या? और क्या नया चीज कर रहे हो? ये भी तो लोगों को समझाओ, क्या नई चीज कर रहे हो? क्या आपने मर्डर का डेफिनेशन बदल दिया, डेकॉइटी का बदल दिया, रॉबरी का बदल दिया, अबडक्शन का बदल दिया, रेप का बदल दिया, मिसअप्रोप्रिएशन का बदल दिया, चीटिंग का बदल दिया? क्या चीज का बदला? कुछ नहीं। यू आर जस्ट टॉकिंग इन द एयर। आप लोग अपनी राष्ट्रीयता के नाम पे आप लोग अपनी वोट बटोरना चाहते हो। खाली नाम बदलने से अगर कानून बदल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती। अरे भाई, कानून बदलता है जब अध्ययन से, और ये 3 बिल अध्ययन के बिल थे। इनमें एक्सपर्ट्स को बैठ के उनकी बातें सुननी थी, उनकी राय सुननी थी। पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए था। ये डिबेट पूरा देश सुनता, समझता कि इन बिल में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। मैं न्यूनेस के अगेंस्ट कभी नहीं हूँ, मैं नई चीजों को वेलकम करता हूँ, बट आफ्टर अ डिबेट। सर, एक आप जाने माने वकील हैं, आप क्या लगता है